हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार। इस टाइम कश्मीर से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाई। आतंकी के घर उड़ाने के बाद आतंकियों ने भारतीय पुलिस की उड़ा दिया पुलिस स्टेशन। ना कर यार, अबे ये क्या कश्मीर में चल पड़ा है। हाँ ना यार, इधर से भारत की पुलिस भाई सब उनके घर उड़ा रही है और भाई वहां से आतंकी भाई भारत के पुलिस स्टेशन उड़ा रहे हैं। ये क्या बन गया ओ यार। और भाई साहब कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान दिया है। 8 लोगों की डेथ हुई है। ओए ओए ओए, 8 लोगों अबे की। ये क्या बन चुका है वही वहां पर। ये तो नहीं होना चाहिए था ओ यार। वॉच करते हैं भाई साहब, कौन करते दृढ़ एंड स्टार्ट। कल रात श्रीनगर में एक बहुत खौफनाक बम धमाका हुआ है पुलिस स्टेशन नौगाम का, उसके अंदर, और उसमें 8 अफराद हलाक हो गए, 13 जख्मी हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन कराम कि ये नौगाम का पुलिस स्टेशन है श्रीनगर में, और पुलिस स्टेशन वाज की पुलिस स्टेशन फॉर द रीसेंट एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन। और इस धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनी गई है और कई कई किलोमीटर दूर तक जो घरों की खिड़कियां और उनके शीशे थे वो टूट गए हैं। तो इस लेवल का ये धमाका है। और जाहिर बात है इंडियन फौज की जो मूवमेंट है, इंडियन एयरफोर्स के जो तैयारों की मूवमेंट है, इंडियन नेवी की, वो इस जानिब एक पहले ही इशारा कर रही है कि भारत जो है वो कुछ न कुछ बड़ा कर सकता है। कि पाकिस्तान और भारत का जो तनाज़ा चल रहा है मई से लेके स्टिल अभी नवंबर आ चुका है और जंग के आसार बादल जो है वो दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। अगर इंडिया नागरिक रुस कर उधर बैठा हुआ है, हम रुस कर इधर बैठे हुए हैं, उधर वो राफेल उड़ाते हैं, इधर से हम J-10C और तो ये प्रोग्रेस नहीं है, इसमें तरक्की नहीं है। जंगें प्रोग्रेस को खा जाती हैं, जंगें जवानियां खा जाती हैं। डिप्लोमेटिक फेलियर्स नाज़रीन नस्लों को रोल देते हैं। जाने सबकी बहुत ज़्यादा कीमती होती है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो अफगानी है, चाहे इंडिया है। तो सब मुल्कों को मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से बाज आ जाना चाहिए। वो ये है कि इंडिया के अंदर कोई बहुत बड़ा टेरर का इंसिडेंट जो है वो होने जा रहा है, और उसे इंडियन फोर्सेस ने अवर्ट भी किया, इंडियन फोर्सेस ने उसे नाकाम भी बनाया, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ अंदर खाते पक रहा है। और मोदी हुकूमत के बारे में कि वो हर मामले में इंडिया में जो कुछ भी होता है उसमें पाकिस्तान का हाथ या पाकिस्तान का एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। और इंडिया भी भरपूर तैयारी में है, क्योंकि इस टाइम जो बड़ी कशीदगियाँ चल रही हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और बिल्कुल सारा तो बड़े खराब है ना भाई। देखो ना आज क्या हो गया है श्रीलंका में। जय हिंद दोस्तों, साबिर 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ है पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां 9 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल भी हैं, और इसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के भी कई लोग मारे गए हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अमोनियम नाइट्रेट की जांच कर रही थी जो फरीदाबाद से जब्त किया गया था। तो पाकिस्तान डरा हुआ है कहीं भारत पाकिस्तान पे हमला ना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत कहीं ये सोचे कि पाकिस्तान ने सबूत मिटाने के लिए ब्लास्ट करवा दिया हो ताकि भारत को सबूत ना मिले। तो पाकिस्तान पूरी तरह डरा हुआ है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और अब श्रीनगर में ब्लास्ट हो गया, तो पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान का नाम आया तो पाकिस्तान तो गया, क्योंकि भारत ने पहले भी कह रखा है कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो 2 दिन पहले बम ब्लास्ट दिल्ली में हुआ और अब श्रीनगर में हो गया है। और दिल्ली बम ब्लास्ट के तार जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और टर्की से जुड़ रहे हैं। और श्रीनगर में सबूत मिटाने के लिए पाकिस्तान ने करवाया हो तो पाकिस्तान पे हमला जरूर करेगा भारत। तो पाकिस्तान पूरा डरा हुआ है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। कल रात श्रीनगर में एक बहुत खौफनाक बम धमाका हुआ है पुलिस स्टेशन नौगाम का, उसके अंदर, और उसमें 8 अफराद हलाक हो गए, 13 जख्मी हुए हैं। और ये धमाका हुआ इसको अमोनियम नाइट्रेट का बहुत बड़ा जखीरा था जो पुलिस स्टेशन के अंदर था, नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर, जो नौगाम रेलवे स्टेशन के पास है। और उसमें जो वो रिकवर किया गया था ये धमाका खेज मवाद कुछ ही दिन पहले, और जिसकी बड़ी खबरें आई थी, और वहाँ पे ये स्टोर किया गया था, उसकी इंस्पेक्शन हो रही थी उस वक्त जिस दौरान ये धमाका हुआ। और उसके नतीजे में 8 अफराद अभी तक हलाक हो चुके हैं और 13 जख्मी हैं। बहुत सारी गाड़ियों को आग लग गई है, पूरा पुलिस स्टेशन तबाह हो गया है। और इस धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनी गई है और कई कई किलोमीटर दूर तक जो घरों की खिड़कियां और उनके शीशे थे वो टूट गए हैं। तो इस लेवल का ये धमाका है। और उसमें बिल्कुल आप अगर देखें, दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट के बाहर, उसमें पहली बात ये आई थी, पुलिस ने ये कहा था, वहां की दिल्ली पुलिस ने, कि ये गैस के सिलेंडर का धमाका है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको दहशतगर्दी की तरफ उसका रुख मोड़ा गया, लेकिन उसकी टोन बहुत ज्यादा नहीं की गई। इसी तरह बिल्कुल इसी पैटर्न पे जब श्रीनगर धमाके की खबर सबसे पहले बाहर आई है तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ये कहा है कि
इसमें कोई टेरर एंगल नहीं है, कोई दहशतगर्दी का एंगल इसमें नहीं है। उन्होंने खुद ही डिनाई कर दिया फौरी तौर पे, और उन्होंने कहा कि ये वहाँ पे जो इंस्पेक्शन हो रही थी इंस्पेक्शन के दौरान वहाँ पे जो धमाका खेज मवाद का जखीरा किया गया था उसमें तो जिसने ये उसकी इंस्पेक्शन हो रही थी, उस पुलिस वाले इंस्पेक्शन कर रहे थे और उनकी गलती की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से ये धमाका हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा धमाका है और बहुत नुकसान हुआ है इसका, वहाँ पे पूरे इलाके में बहुत नुकसान हुआ है। और लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने फौरन इनकार किया कि ये टेरर एंगल इसका नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और थ्योरी भी डिस्कस की जा रही है जिसपे ये है कि बिल्कुल दिल्ली के पैटर्न पे ये किया जा रहा है और कुछ अरसे बाद हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कहे कि इसमें दहशतगर्दी हुई है और इसमें कोई दहशतगर्दों का हाथ है, क्योंकि ये वो धमाका खेज मवाद था जो दहशतगर्दों से रिकवर किया गया था। और इस पे बात ये हो रही है कि ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की एक कोशिश है, वो एविडेंस जो इस धमाका खेज मवाद की मौजूदगी में, उसके अलावा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कुछ और इक्विपमेंट भी रिकवर हुआ था जो पुलिस ने कुछ ही दिन पहले हरियाणा से किया था। तो क्या ये दाने बाने उससे मिलते हैं? क्या ये एविडेंस को तबाह करने की कोशिश है या एक ये एक्सीडेंट है जो गफलत की वजह से और नेग्लिजेंस की वजह से पुलिस की हुआ है? इसका तयन करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ घंटे पहले ये हुआ है जो हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर एक स्केप्टिसिज्म है इंडिया के बारे में और ख़ास तौर पे मोदी हुकूमत के बारे में कि वो हर मामले में इंडिया में जो कुछ भी होता है उसमें पाकिस्तान का हाथ या पाकिस्तान का एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो खत्म भाई, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर निकलता है तो फिर वो बोलते हैं बिल्कुल 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 यही बात है। ये देख पूरा थाना ही उड़ा दिया वो यार। ये मैं आपको एक बात करता हूँ, मैं जहाँ तक समझ आ रही है, जहाँ तक मेरे एनालिसिस है, भाई साहब वो जो उन्होंने पकड़ा था ना उसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। क्या पता उसके अंदर कोई टाइमर हो, क्या पता उसके अंदर कोई ऐसा सेंसर हो कि भाई साहब जब इसकी इन्वेस्टिगेट हो रही हो, जब इसको कोई हाथ लगाए किसी चीज को टच करे तो फट जाए। हाँ ना यार, पूरा थाना उड़ा है ना। 300 किलोग्राम था जो इन्होंने पकड़ा। हाँ ये वो फटा है। हाँ। और भाई साहब हमें तो पता है कि उन थानों के करीब कोई जा नहीं सकता है, इतनी उधर सिक्योरिटी होती है। कोई जा सकता है ना, एक बंदा चिड़ी पर नहीं मार सकती तो बंदा कैसे दाखिल हो गया है? ये नामुमकिन है भाई, मैं तो नहीं मान सकता। तभी मैं बोल रहा था ना, तभी मैं कैसे पॉसिबल है यार। लेकिन भाई साहब ये ऐसे ही हुआ है, उसी वजह से हुआ है। क्या पता उन पहले आतंकियों ने उसका टाइमर सेट कर दिया, उसके ऐसे सेंसर लगा दियो कि अगर ये हमारा माल पकड़ा जाता है तो इसकी इन्वेस्टिगेट हो रही हो तो उसकी दौरान ये फटे। बिल्कुल 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 यही हो सकता है। ये किसका कसूर है? मैं साफ बताता हूँ, ये उन आतंकवादियों का कसूर है जिन्होंने ये सामान लाया है। बिल्कुल, ये डॉक्टर के घर से पकड़ा गया ये वो था, वही ना। इसका कसूरवार भी वो डॉक्टर ही है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह से ये इस भाई साहब वार का भाई इन्वेस्टिगेट हुआ था और उसकी वजह से 8 बंदों की डेथ हुई है और 13 जख्मी हुए हैं साहब। देख ले कितना बड़ा जानी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है यार। वही ना, ये सारा इसका जिम्मेदारी उस डॉक्टर पे जाती है। बिल्कुल, उस डॉक्टर को लटकाओ, चौक पे मारो उसको गोली। वो डॉक्टर तो खत्म ही हो गया है ना, उसने अपने आप को उड़ाया है ना। नहीं डॉक्टर उड़ाया, पकड़े भी तो हैं 4 सुअर के बच्चे पकड़े भी है ना। उन सुअर की बात करो कि उन सुअर को लटका के मारो ताकि इबरत का निशान बना दे, आने वाले कोई भी ऐसी चीज ना कर सके। भाई साहब सबूत तो मिटाने की बहुत अच्छी कोशिश थी आतंकियों के द्वारा, लेकिन भारत सबूत खत्म में से भी सबूत निकाल सकता। बिल्कुल यार, एक जगह पे तो सबूत नहीं होते, हजारों जगह पे होते हैं आजकल। तो पता है कि सारा इंटरनेट का डिजिटल है लाला, हर चीज स्कैन होती है। ना वही कोई एक जगह तो नहीं है भाई, लेकिन थाने में सब कुछ। लेकिन ये मैं 100% कह रहा हूँ उनकी प्लानिंग थी ऐसा काम करने की। क्या पता उन्होंने जानबूझ के भाई ये आप लोगों को पकड़वाया हो कि भाई साहब जब ये पुलिस स्टेशन में लेकर जाए तो हम इसको ब्लास्ट कर। बिल्कुल ये भी काम हो सकता है। तो ये तो अभी भाई साहब इन्वेस्टिगेट होगा तभी पता लगेगा। पता चलेगा तभी यार, एजेंसियां सुराग लगाएंगी ना, तय तक पहुंचेगी, सब कुछ निकालेंगी, तभी पता चलेगा किसका हाथ है। बिल्कुल। आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो करते तो